तो आप अपने बच्चों के एक हाथ में कलम और दूसरी हाथ में संविधान की किताब थमा दो, वो खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे और आपको भी आजाद कर देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया का कोई भी देश इस प्रकार से आजादी का जश्न नहीं मनाता, लेकिन हमारे देश में हमारे लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन्हें साल भर में दो बार गाजे बाजे के साथ बताना पड़ता है कि हम आजाद हो गए हैं। दोस्तों, जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त था तो उसी समय वहीं पर महान क्रांतिकारी अन्ना भाऊ साठे ने कहा, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और वास्तव में हमारा देश, हमारा भारत भूखमरी के कगार पर है। वास्तव में हमारे देश के गरीब किसान मजदूरों को सही से एक टाइम का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, हम अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गए, मगर जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से आज भी हम आजाद नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, क्या होती है जो गुलामी है, गुलामी दो प्रकार की होती है। एक शारीरिक गुलामी, दूसरी मानसिक गुलामी। हम शारीरिक गुलामी से तो आजाद हो गए, मगर मानसिक गुलामी से हम आज भी आजाद नहीं हो पाए हैं। अगर आप मानसिक गुलामी से आजाद होना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के एक हाथ में कलम और दूसरी हाथ में संविधान की किताब थमा दो, वो खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे और आपको भी आजाद कर देंगे। और अपनी बहन बेटियों को, महिलाओं को बेलन चलाने पर कम, कलम चलाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप अगर वास्तव में आप आजादी का जश्न मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर की बहन बेटियों, महिलाओं को आजाद कराना होगा। जब तक आप अपनी बहन बेटियों को, महिलाओं को आजादी के इस आंदोलन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी आजादी का दिन, आजादी का आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। अम्बेडकर को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाने का काम माता रमाई ने किया, तो वही सावित्री